ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस फाइनली जो विंस मैकमैन का प्यार है वो झलक चुका है रोमन रेंस के लिए। इसके अलावा गाइस कौन सा बड़ा सुपरस्टार है जो कि एनएक्सटी से आ रहा है स्मैकडाउन के ऊपर। ड्रू गुलाक ने साइन कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को। एक्चुअल क्या प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास रे मिस्टीरियो की रिटायरमेंट सेरेमनी के लिए, वो भी गाइस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा गाइस अंडरटेकर के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आज जो लाइव क्राउड आया था उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, सेथ रॉलिंस एंड एज के बारे में, रोमन रेंस के बारे में। तो गाइस काफी सारी अपडेट्स होने वाली है इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस करोगे तो गाइस आज आप लोग काफी सारी चीजें मिस करने वाले हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आपने चैनल पर सोए वाली वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने पूरा रॉ का शो कवर किया है, कैसे ड्रू मैकिंटायर बॉबी लैशली की तगड़ी वाली ब्रॉल हुई, अपोलो क्रूज नए चैंपियन बन गए, तो गाइस सारी बातें उस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और गाइस इस वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। और गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं ड्रू गुलाक से। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि कैसे स्मैकडाउन के शो पर कंपीट करने के बाद अगले ही दिन ड्रू गुलाक का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो गया और गाइस वो बन गए फ्री एजेंट। ये बहुत ही वियर्ड थिंग थी कि सही तो भाई सब चल रहा है तो आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आपस में डील नहीं करी। लेकिन गाइस मैं आपको ये बता दूं कि ड्रू गुलाक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और गाइस एक बार फिर से वो बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार, यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उनको अपने साथ साइन कर लिया है। और गाइस मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो रिसेंटली स्मैकडाउन का शो गया है जिसकी जो टेपिंग्स हुई थी वहां पर ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि वहां पर ड्रू गुलाक ने कंपीट भी किया हुआ है। तो इसका मतलब कि ड्रू का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई से थोड़े टाइम के लिए जाना था, ऐसा नहीं था कि वो किसी दूसरी प्रमोशन के अंदर जा रहे हैं, एडब्ल्यू के अंदर जा रहे हैं, वो सारी बातें अलग थी। और गाइस ड्रू गुलाक एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन हो चुकी है। ज्यादा बताने के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं, एक अपडेट थी जो कि मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है द लीडर द मसाया सेथ रॉलिंस से। और गाइस रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने काफी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को डिस्कस किया। सबसे पहले तो उनसे रोमन रेंस के जो नए ट्विंस बेबी हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो गाइस सेथ रॉलिंस ने कहा कि मैं आज तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला हूं, देख तो भाई ट्विंस बेबी होना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन रोमन रेंस के पास 2 बार ट्विंस बेबी हो चुके हैं, एक बार पहले हुए थे और अभी। तो उन्होंने कहा कि मैंने रोमन रेंस को कांग्रेचुलेट किया। इसके अलावा गाइस जो उनका मेन मुद्दा था वो था एज के साथ मैच रेसल करना। और गाइस सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर कहा कि मेरे को तो नहीं पता कि एज का कॉन्ट्रैक्ट कैसा है या फिर उनकी जो स्टोरी लाइन है जो रैंडी ऑर्टन के साथ चल रही है वो कहां तक जाएगी, कैसे जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने को एक बार एज की जगह पर रखकर देखूं तो डेफिनेटली मैं कॉल आउट करता, और अगर एज कॉल आउट करते हैं तो सेथ रॉलिंस वो बंदा होगा जो कि एज को आंसर करने आएगा। और मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूं कि मैं एज के साथ एक फाइट करना चाहता हूं। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि रॉ के ऊपर काफी ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिल चुकी है सेथ रॉलिंस को। और जो भी आप लोग मंडे नाइट रॉ के ऊपर कारनामे देख रहे हो सेथ रॉलिंस के, उसके पीछे सेथ रॉलिंस का काफी बड़ा हाथ है। आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्यादातर सुपरस्टार्स को ऐसा अलाउ नहीं करती कि वो अपनी स्टोरी लाइन खुद से लिख सकें, लेकिन गाइस फिलहाल सेथ रॉलिंस को इसके ऊपर काफी ज्यादा फ्रीडम मिल रही है। और अगर सेथ रॉलिंस ये चाहते हैं कि एज के साथ उनको मैच करना है तो डेफिनेटली गाइस मेरे को लगता है कि 2020 नहीं तो 2021 के अंदर हमको जरूर सेथ रॉलिंस और एज के बीच एक फ्यूड देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ये काम करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा क्लासिक टाइप का मैच भी बन सकता है। वेल गाइस इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है आज के रॉ के लाइव क्राउड से। अब गाइस हम लोगों ने देखा कि आज फाइनल रॉ के एपिसोड में हमको थोड़ी सी एनर्जी देखने को मिली, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने जो ट्रेनीज हैं और जो एनएक्सटी के सुपरस्टार्स हैं उनको बैठाया हुआ था क्राउड की जगह पर, और वो जो है मैच के दौरान या फिर पूरे शो के दौरान हील को बू कर रहे थे और जो वहां पर फेस सुपरस्टार है उनको चीयर कर रहे थे। और गाइस नोट करने वाली बात यहां पर यह भी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बीच में एक बैरियर लगाया हुआ था, एक तरीके का वो ग्लास था। और गाइस वो इसीलिए था ताकि जो सुपरस्टार से जो रिंग के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी जो वहां पर क्राउड है उनको सेपरेट किया जा सके, उनके बीच जो है डिफरेंशिएट किया जा सके। और गाइस ऐसी बातें भी सामने आ रही है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक्चुअल क्राउड वापस आएगा, यानी कि जो रियल फैंस है जो टिकट खरीद कर वहां पर आते हैं शो देखें, तब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा ही काम करने वाली ताकि ये जो कोविड वाला सीन चल रहा है इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जा सके। और गाइस मैं आपको ये बता दूं कि जो वहां पर सारा क्राउड बैठा हुआ था, बैठा नहीं था एक्चुअली वो खड़ा था, उससे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो गई। हालांकि उनके लिए थोड़ी बाद में सीट्स वगैरह भी आई थी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर रही है कि कुछ टाइम के लिए कोई बंदा वहां पर बैठा हुआ है, फिर किसी अलग सेगमेंट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी और को बुला ले रही है, मतलब किसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेज कर रही है। लेकिन फिलहाल बढ़िया बात तो ये है कि एटलीस्ट हमें शो पर कुछ एनर्जी देखने को मिल रही है जो कि शो को हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाती है, और वो जो बिल्कुल सोना सोना सा लगता है वो कमी तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छी तरीके से पूरी कर दी है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है आखिर कौन सा वो बड़ा सुपरस्टार है जो कि आ रहा है स्मैकडाउन के ऊपर। और गाइस मैं आपको ये बता दूं कि ये होने वाला है एनएक्सटी से कॉल अप, और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि मैट रिडल है। आपको पता है मैट रिडल की एनएक्सटी में इसमें बहुत ही तगड़ी फ्यूड चल रही है तिमोथी थैचर के साथ। उनका केज मैच होने वाला है जहां पर कर्ट एंगल होंगे स्पेशल गेस्ट रेफरी। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत ही जल्दी प्लान है कि उनको ब्लू ब्रांड के ऊपर लेकर आया जाए। और गाइस रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि शायद उनको लेकर जो है स्मैकडाउन के ऊपर टेपिंग्स भी हो चुकी है, यानी कि हमें शायद हो सकता है इसी हफ्ते स्मैकडाउन के शो पर मैट रिडल देखने को मिल जाए। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ टाइम पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था कि मैट रिडल को स्मैकडाउन के ऊपर
लाया जाए, लेकिन WWE ने उस वाले प्लान को ड्रॉप रख दिया और उन्होंने जो है NXT के ऊपर ही चलाया मैट रिडल को। लेकिन फाइनली अब WWE के पास हैं कुछ बड़े प्लान्स मैट रिडल के लिए, और मेरे को ऐसा लगता भी है कि अगर वो स्मैकडाउन के शो पर आ रहे हैं तो WWE डेफिनेटली उनको किसी बड़े वे में बुक करने वाली है, क्योंकि WWE को पता है कि कैसे सोशल मीडिया के ऊपर उनकी काफी ज्यादा अटेंशन रहती है, इवन वो काफी अच्छे परफॉर्मर भी है। तो देखते हैं भाई जब स्मैकडाउन के ऊपर मैट रिडल आ जाते हैं तो WWE उनका किस तरीके से यूज करती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है द डेड मैन द अंडरटेकर से। अब गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर अच्छे से फॉलो कर रहे हो सारी चीजों को, तो मैंने आपको बताया कि कैसे WWE नेटवर्क के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा कमाल की डॉक्यूमेंट्री है जो कि अंडरटेकर के द लास्ट राइड, इसके 3 चैप्टर आ चुके हैं और गाइस तीसरे चैप्टर के अंदर हमको एक बहुत ही फनी थिंग देखने को मिलती है अंडरटेकर की तरफ से। अब गाइस अगर आप लोग इस फोटो को देखोगे तो मेरे को लगता है कि आपको याद आ जाना चाहिए कि हमको रॉ के एपिसोड में एक टेप्ड सेगमेंट देखने को मिला था केन और अंडरटेकर का, जहां पर वो एड्रेस कर रहे थे ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स के चैलेंज को। तो गाइस यहां पर आपको पता है कि जो DX है उनके पास कुछ वर्ड्स रहते हैं जैसे कि सक इट या फिर आर यू रेडी। तो गाइस अंडरटेकर भी यहां पर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए 3 वर्ड्स हैं। हालांकि गाइस कहना तो था उनको रेस्ट इन पीस, लेकिन उन्होंने यहां पर चीजों को मजे में ले लिया और गाइस वो कहते हैं यहां पर गो फक योरसेल्फ। अब गाइस मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली चीज़ टेलीविजन के ऊपर एयर नहीं हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको बाद में रीशूट किया गया था। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फनी है कि कैसे जब उनको रेस्ट इन पीस बोलना है, सारे बंदे माहौल में है, कैमरा चल रहा है, लेकिन उस टाइम पर अंडरटेकर इस बड़े जोक को क्रैक करते हैं। मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री देख ली, जब मैंने भी इसको देखा मैं हंस के पागल हो गया कि भाई यहाँ पर तो इतना इंटेंस वाला सेगमेंट चल रहा है, कैसे अंडरटेकर ने इस वाले जोक को क्रैक कर दिया। वेल गाइस इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है 619 रे मिस्टीरियो से, और ये कहते हुए मेरा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते जो रे मिस्टीरियो है वो रिटायर होने वाले हैं। वेल अगर आपको ऐसा लग रहा है तो शायद आप लोग 2020 में WWE देखते हुए नहीं जी रहे हो, आप जी रहे हो 2000 से भी पहले, जब WWE के अंदर जो के-फेप था वो अलाइव था, लोग चीज़ों को बिल्कुल रियल मानते थे। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते जो WWE ने रिटायरमेंट सेरेमनी अनाउंस करी है उसमें एक बहुत बड़ा लोचा है। सबसे पहले गाइस WWE ने किया क्या कि उन्होंने अगले हफ्ते के लिए रे मिस्टीरियो की रिटायरमेंट सेरेमनी को अनाउंस किया, और जैसे ही मेरे कानों में अनाउंसमेंट पड़ी मेरे को याद आ गया मार्क हेनरी की वो वाली स्पीच, जब उनको ऐसा लगता है कि शायद वो रिटायर ही होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने जॉन सीना को धोया था तो मेरे को सेम यही वाली फीलिंग आई। और उसके बाद तो WWE ने ऐसी चीज करी जो कि बिल्कुल ठप्पा लगाती है कि अगले हफ्ते जो चीज WWE हमको दिखाना चाह रही है, फिर जैसे दिखाना चाह रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि गाइस रे मिस्टीरियो की रिटायरमेंट सेरेमनी को होस्ट करने वाले हैं सेथ रॉलिंस। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि रे मिस्टीरियो का WWE के अंदर इतना बड़ा करियर रहा है तो इस मूवमेंट पर सेथ रॉलिंस का यहाँ पर कुछ लेना देना है या फिर उनको इस चीज को होस्ट करने की जरूरत है? वेल गाइस यहाँ पर हमको एक ही सिंपल चीज पता लगती है कि WWE की डायरेक्शन यहाँ पर यही है कि सेथ रॉलिंस को एज अ बकरा यूज किया जा सकता है इस वाले सेगमेंट के अंदर, जब रे मिस्टीरियो दिखाएंगे कि तो ऐसा कि जैसे कि वो रिटायर हो रहे हैं और अब WWE के अंदर उनका कोई भी करियर नहीं है, और गाइस उसी मोमेंट पर रे मिस्टीरियो जो है काउंटर कर देंगे और वो शायद यहाँ पर सेथ रॉलिंस के साथ कुछ कारनामे कर सकते हैं, धो सकते हैं, पटक सकते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज जिससे हमको आगे रे मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस के लिए बिल्ड देखने को मिले। और वैसे भी जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने रे मिस्टीरियो की आंख फोड़ी थी उससे बात तो क्लियर थी कि आगे जाकर हमको जो है इनकी फ्यूड देखने को मिलेगी वो कितनी जल्दी होती है कितनी लेट होती है, उसी के ऊपर क्वेश्चन था। लेकिन जिस तरीके से इस चीज को एडवर्टाइज किया जा रहा है अगले हफ्ते गाइस इस वाले सेगमेंट के लिए मेरे को लगता है कि आपको जरूर ट्यून करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग WWE से कुछ बड़े पटाखे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जिस तरीके से हम लोगों ने इस हफ्ते का यानी कि आज का रॉ का एपिसोड देखा, WWE ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिलीवर किया। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी WWE कुछ हमको बहुत ही सही सी चीज दिखाने वाली है। देखते हैं यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस की स्टेबल है, ऑस्टिन थ्योरी और मर्फी का क्या रोल होता है और किस तरीके से रे मिस्टीरियो की इस रिटायरमेंट वाली सेरेमनी को अंजाम दिया जाता है। और गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है विंस मैकमैन एंड रोमन रेंस से। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा कि कैसे विंस मैकमैन का जो प्यार है वो झलका है रोमन रेंस के लिए। आपको पता है रिसेंट में कैसी कैसी बातें सामने आ रही थी कि रेसलमैनिया 36 में मैच में कम्पीट नहीं किया रोमन रेंस ने, तो उनके लिए बैक स्टेज हीट है जो कि सच में हो भी सकती है। विंस मैकमैन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है रोमन रेंस के साथ, इस बात में कोई डिनाई नहीं है, क्योंकि आपको पता है विंस मैकमैन बड़े बिजनेसमैन है और जो चीज उनके बिजनेस को इफेक्ट करती है वो डेफिनेटली उनको भी काफी ज्यादा इफेक्ट करेगी, और रोमन रेंस के जाने से उनको जरूर कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। लेकिन गाइस अगर बात हो रोमन रेंस के बर्थडे की तो विंस मैकमैन कहां पीछे रहने वाले। आपको पता है कि अभी भी रोमन रेंस का बर्थडे गया है, तो गाइस विंस मैकमैन ने ये वाला ट्वीट किया रोमन रेंस को मेंशन करते हुए, उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हुए, जो कि आप लोग देख सकते हो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर वो बता रहे हैं रोमन रेंस को 3 टाइम WWE चैंपियन एंड फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइस रोमन रेंस के यहाँ से जो तारीफ हो गए पुल है वो विंस मैकमैन ने बांध दिए हैं। उन्होंने कहा कि रिंग के अंदर और रिंग के बाहर भी रोमन रेंस का जो काम है उसने पता नहीं कितने सारे लोगों को इंस्पिरेशन दी है और एक गाइडिंग
लाइट दिखाई है कि उनको आगे अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए। एक काफी बड़ी बात बोल दी विंस मैकमैन ने रोमन रेंस के लिए। एक तरीके से उन्होंने बताया कि रोमन रेंस कितने सारे लोगों के आइडल बन चुके हैं। और गाइस जिस तरीके का ये वाला ट्वीट है, क्या उसे देखकर अब आप लोग कह सकते हो कि विंस मैकमैन छिड़े हुए हैं रोमन रेंस से? वेल, मेरे को तो नहीं लगता। खैर, बर्थडे विश करना एक बहुत ही अलग थिंग है, क्योंकि भाई कौन बंदा किसी को बर्थडे विश करते हुए बुरी बातें उनके बारे में बोलेगा, स्पेशली अगर आपको पब्लिकली ऐसी कोई बात बोलनी है। और वैसे भी आपको पता है कि विंस मैकमैन के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो कई बार वो नहीं चला रहे होते, बल्कि उनको जो हैंडल करने वाले बंदे, उनके जो मैनेजर है वो चला रहे होते हैं। लेकिन सारी चीजें विंस मैकमैन के पास से होकर ही जाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर विंस मैकमैन ने इस चीज को अप्रूव किया होगा। उसी के बाद ये वाला जो ट्वीट आया, हो सकता है खुद विंस मैकमैन ने भी लिखा हो। तो गाइस इससे हमको यहाँ पर पता लगता है कि रोमन रेंस के लिए तो कहीं ना कहीं विंस मैकमैन हैप्पी जरूर है उनकी सक्सेस को लेकर और कैसे उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम किया है। तो इससे हम लोग ये तो कह ही सकते हैं कि विंस मैकमैन ऐसा भी नहीं है कि रोमन रेंस से बिल्कुल ही ज्यादा नाराज है। हो सकता है थोड़े बहुत हो, लेकिन फिर भी इस वाले ट्वीट को देखकर तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता। वेल गाइस, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो वाली वीडियो को उसे जाकर अभी जरूर देखो। और गाइस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।